हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ और टॉपिक का नाम है वाच्य। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? वाच्य। ठीक है, वाच्य। इसके ऊपर आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। ठीक है, और एनुअल का जो सिलेबस है 40% रिड्यूस करके उसका भी उस सिलेबस में भी ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ग्रामर का और भी बहुत सारा टॉपिक्स दिया है, प्लस आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्वेश्चन आंसर वीडियो सब कुछ अवेलेबल है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है। लिंक को ज़रूर डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा कीजिए, वहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों के काम का रहता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, और पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए हमारा आज का ये टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स के थ्रू जब आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। पहला देखिए, रोहिणी कपड़ा सिलती है। ठीक है, ख में देखिए रोहिणी से कपड़ा सिला जाता है। ठीक है, इसके बाद सौरभ निबंध लिखता है। ठीक है, फिर सौरभ के द्वारा निबंध लिखा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, बच्चे सो रहे हैं और बच्चे से सोया जाता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, उपरोक्त खंड क के वाक्य में क्रियाएं अपने कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है, जबकि खंड क में वाक्यों की क्रियाएं कर्म भाव के अनुसार कर्म व भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। ठीक है, वाक्यों की क्रियाओं में यह परिवर्तन वाच्य के कारण हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा पार्ट है, पहला क्या है, क पार्ट। इसमें देखिए रोहिणी कपड़ा सिलती है, तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं? सिलना क्या होता है? सिलना हमारा क्रिया हो गया है ना। क्रिया मतलब काम, एक्शन वर्ड। ठीक है, जिसको हम लोग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्शन वर्ड हो गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये जो काम है, जो क्रिया है, ये किसके अनुरूप आई है? जो करता है, रोहिणी क्या हो गई? कर्ता। उस काम को करने वाला जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो रोहिणी क्या है? एक स्त्रीलिंग है, मतलब रोहिणी क्या है? एक लड़की है। ठीक है, तो रोहिणी जो कपड़ा सिलने का काम कर रही है, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे? रोहिणी कपड़ा सिलती है लिखेंगे डेफिनेटली। रोहिणी कपड़ा सिलता है बोल के तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया है हमारा, वो अपने कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है। तो रोहिणी कर्ता हो गई और सिलना उसका काम, क्रिया किसके अकॉर्डिंग हो गया? लिंग और वचन के। यहाँ पे रोहिणी एक सिंगल पर्सन है। वचन क्या होता है? एक वचन, बहुवचन, नंबर्स, है ना। तो रोहिणी एक पर्सन है। कितना पर्सन है? एक पर्सन है। प्लस ये क्या है? एक महिला है या लड़की है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे क्रिया कैसी हो जाएगी? रोहिणी कपड़ा सिलती है। ठीक है, अगर यहाँ पे लड़का रहता, सपोज राम रहता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? राम कपड़ा सिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ जाता? राम। राम क्या हो गया? राम एक लड़का हो गया, मतलब पुल्लिंग हो गया, और वचन में तो वो सिंगल है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट क्रिया में चेंजेस क्या आ गया? सिलती की जगह सिलता आ गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सौरभ निबंध लिखता है। यहाँ पे भी सौरभ क्या है? एक पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, और उसकी जो क्रिया है वो क्या है? उसके अकॉर्डिंग आई है, लिखता है। लिखता है मतलब लिखना भी एक काम होता है। बच्चे सो रहे हैं। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखिए, बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चा होता, ठीक है, सिर्फ बच्चा होता, तो क्रिया क्या होती? क्रिया होती बच्चा सो रहा है। ठीक है, रहे के जगह सो रहा है, बट जब यहाँ पे बच्चे लिखा है तो इट मीन्स ये क्या है? बहुवचन में है। ठीक है, बहुवचन में है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया है? रहे है।
ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, रोहिणी से कपड़ा सिला जाता है, ठीक है। सौरभ के द्वारा निबंध लिखा जाता है, बच्चों से सोया जाता है। यहाँ पे देखिए ख खंड में वाक्यों की क्रियाएं कर्म व भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। वाक्यों की क्रियाओं में यह परिवर्तन वाच्य के कारण हुआ है। मतलब कि जो खंड क है, इसमें जो क्रियाएं हैं वो कर्म और भाव के अनुसार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म क्या है, कपड़ा सिलने का काम हो रहा है, ठीक है, तो सिला जाता है, ठीक है। निबंध क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो ये लिखा जाता है। और ये बच्चों से सोया जाता है, तो ये सब क्या है, ये सब कर्म के ऊपर, जो कर्म मतलब क्या होता है, काम। यहाँ पे फोकस किस पे किया गया है, काम के ऊपर फोकस किया गया है, और भाव के मतलब फीलिंग के ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पे कर्ता के ऊपर फोकस किया गया था, जो काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है। कर्ता के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया था, और यहाँ पे कर्म मतलब काम के ऊपर और काम करने के फीलिंग के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसका अब वाच्य का डेफिनेशन देख लेते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों का लेंदी हो सकता है, तो आप लोग स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार आई है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब कि क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, हमें ये पता चले जो क्रिया है, जो काम है, जो भाव है, वो कर्ता, ठीक है, करने वाला, कर्म मतलब काम, और भाव मतलब फीलिंग के अनुसार आई है, उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। समझ में आया। अब चलिए देखते हैं वाच्य के भेद, क्या क्या भेद है। वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का बेसिकली वाच्य परिवर्तन करने के ऊपर आता है क्वेश्चन। मैं वो भी बताऊंगी कि आप वाच्य परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। पहले इसके भेद देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाच्य के भेद, ठीक है। वाच्य के कितने भेद है, 3 भेद है, ठीक है। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। अब ये तीनों को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। कृतवाच्य क्या है, देखिए, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तथा क्रिया लिंग और वचन के अनुसार हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। मतलब कृतवाच्य किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया किसके अनुसार आती है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं व्यायाम कर रहा हूँ, ठीक है। छात्राएं कविता पढ़ रही हैं। छात्राएं मतलब क्या होती है, लड़कियां, ठीक है। जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं, छात्रा कहते हैं। और बहुत सारी स्टूडेंट एक साथ है, गर्ल स्टूडेंट एक साथ है, तो उन्हें छात्राएं कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुवचन हो गया, प्लस ये क्या है, फीमेल है, मतलब कि स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गई है, क्रिया पढ़ रही है, रहा है नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं एक लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है, व्यायाम मतलब कि एक्सरसाइज, बेसिकली लड़के लोग करते हैं ऐसा दिखाया गया है, बट ऐसा नहीं है, आजकल तो सब लोग ही एक्सरसाइज करते हैं, बट यहाँ पे लड़की के मोटिव से कहा गया है, इसलिए रहा हूँ लगाया है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि लक्ष्मी, ठीक है, एक नाम ले लेते हैं लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी व्यायाम कर रही हो जाता है, ठीक है, रही है, लक्ष्मी व्यायाम कर रही है, यहाँ पे रहा की जगह रही हो जाता, ठीक है। तो कहने का मीनिंग यही है कि कृतवाच्य में जब कृत वाक्य में क्या हो जाता है, वाच्य में क्या हो जाता है, वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया किसके अनुरूप आती है, किसके विहाप में आती है, लिंग और वचन के अनुसार आती है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है हमारा कर्मवाच्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, सॉरी कर्ता नहीं, कर्म, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया के लिंग व वचन कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इनमें द्वारा
के द्वारा, सॉरी पूरा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो इनमें द्वारा और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब मैं पहले ये डेफिनेशन आपको समझा दूं कि जिस वाक्य में क्या प्रधान होता है, कर्म, मतलब जो काम हो रहा है वही इम्पोर्टेंट है, वही प्राइमरी है। ठीक है, और क्रिया, क्रिया के लिंग व वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जो क्रिया हो रही है उसका जो लिंग है और जो वचन है, ठीक है, उसे कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया के लिंग व वचन कर्म के अनुसार होना पड़ेगा। ठीक है, जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य का पहचान किससे होगा कि उसके साथ क्या लगा होगा, द्वारा लगा होगा या के द्वारा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए, भूमिका द्वारा पुस्तकें खरीदी जाती है। ठीक है, तो भूमिका द्वारा, यहाँ पे द्वारा शब्द यूज़ किया गया है, मतलब कि कर्मवाच्य है। ठीक है, ऋचा के द्वारा भोजन बनाया जाता है। ठीक है, ये भोजन हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मतलब कि ये द्वारा शब्द जब हम लोग देख लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पे कर्मवाच्य है। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। आगे देखिए, उपरोक्त वाक्य में पुस्तक व भोजन क्या है, कर्म है। ठीक है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, पुस्तकें खरीदी जाती है, खरीदना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, बट वो खरीदने का काम किसके ऊपर हो रहा है, कर्म किसके ऊपर हो रहा है, पुस्तक के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो कर्म क्या हो गया हमारा, पुस्तक हो गया, भोजन हो गया। ठीक है, अब देखिए, उपरोक्त वाक्य में पुस्तकें व भोजन कर्म है जिनके लिंग व वचन के अनुसार ही खरीदी जाती है व बनाया जाता है, क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, अतः ये कर्मवाच्य। तो पुस्तकें क्या है, पुल्लिंग हो गई, भोजन क्या है, स्त्रीलिंग है, सॉरी पुस्तकें स्त्रीलिंग होती है, भोजन क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक है, तो इसीलिए उनके अकॉर्डिंग ही क्रिया को यूज़ किया गया। तो पुस्तकें खरीदी जाती है, ठीक है, भोजन बनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे विशेष में एक चीज़ है, ये देखिए कर्मवाच्य, ये जो कर्मवाच्य हमने अभी पढ़ा है, कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक क्या होती है, सकर्मक, मतलब सकर्मक, कर्म के साथ होती है। ठीक है, तथा कभी कभी कर्ता का लोप भी हो जाता है। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है वो कर्ता का लोप हो जाता है, कभी कभी कर्ता हाइड रहता है। ठीक है, दिखता नहीं है बट काम चलते रहता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप को, जो कि है हमारा भाववाचक, भाववाच्य, सॉरी वाचक नहीं है, भाववाच्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म अपितु भाव प्रधान होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये भाववाचित वाच्य में ना कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, मतलब ना करने वाला प्रधान होता है, प्राइमरी होता है, और ना ही जो काम हो रहा है वो प्रधान होता है। होता कौन है, भाव, मतलब कि उस काम को करने का भाव। ठीक है, उस काम से उत्पन्न जो फीलिंग्स है उसका इम्पोर्टेंस होता है, तो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला देखिए, मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, मुझसे अब क्या नहीं किया जाता, चला नहीं जाता है, तो चलना, चलना क्या है, एक भाव हो गया। ठीक है, चला नहीं जाता। मोहित से सोया नहीं जाता। ठीक है, सोना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, और सोया, चला, ये सब क्या है, भाव है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में चला व सोया भाव है, जिनके अनुरूप ही चला नहीं जाता और सोया नहीं जाता क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, अतः ये भाववाचक वाच्य, सॉरी भाववाच्य है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 3 पार्ट का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग वाच्य को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक क्या कीजिए, आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और चैनल पे हाफ ईयरली का मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, प्लीज़ देखिए। व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, प्लीज़ देखिए और लाइक भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, तब तो चैनल आगे बढ़ेगा।
चलिए आगे देखते हैं वाच्य परिवर्तन। ठीक है, अब वाच्य परिवर्तन मतलब वाच्य को हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कृत वाच्य से कर्म वाच्य और भाव वाच्य में बदलने के नियम इस प्रकार है। ठीक है, तो देख लेते हैं नियम। क्या नियम है? पहला देखिए, कर्ता के आगे से या के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद बदले हुए क्रिया रूप के साथ काल वचन व लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से समझ में आएगा हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल, सुजल ने कहानी लिखी। ठीक है, ये हमारा क्या है? कृतवाच्य, जहाँ पे हमारा कर्ता प्रधान होता है और जो क्रिया है, क्रिया लिंग व वचन के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, इसको जब हम लोग कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो पहला हमारा रूल था कि कर्म के कर्ता के आगे से या के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो कर्ता क्या हो गया हमारा? सुजल, और इसके आगे क्या लगा दिया? सुजल के द्वारा कहानी लिखी गई। ठीक है, सुजल के द्वारा कहानी लिखी गई है, तो के द्वारा या द्वारा हम लोग लगा करके उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृतवाच्य से भाववाच्य। ठीक है, ये कृतवाच्य से कर्मवाच्य था, अब कृत से भाववाच्य। तो बच्चा हंसता है, तो बच्चे के द्वारा हंसा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, सेकंड पॉइंट में क्या था? इसको डिलीट करो। हाँ, बदले हुए क्रिया रूप के साथ काल वचन व लिंग के अनुसार जाना क्रिया लगाया जाता है। ठीक है, ये तो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हर में क्या हो जाएगा? देखिए बच्चा हंसता है, तो बच्चे के द्वारा हंसा जाता है। ठीक है, फिर कविता नहीं रोती है। ठीक है, देखो कविता नहीं रोती है, भाववाचक में क्या हो जाएगा? भाववाच्य में क्या हो जाएगा? कविता से रोया नहीं जाता है। ठीक है, जाना क्रिया आ गया, जाना क्रिया आ गया। ठीक है, और के द्वारा आ गया। ठीक है, से या के द्वारा आ जाता है ना, यहाँ पे से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए कर्मवाच्य से कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुजल ने कहानी लिखी। ठीक है, सुजल के द्वारा कहानी लिखी गई, ये तो सेम ही है क्या? हाँ, ये सेम ही आ गया है। ठीक है, ये थर्ड नंबर पॉइंट हमारे ये है, कर्मवाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। मतलब क्या करना है? अब कर्म से कृतवाच्य में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो कर्म में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है कर्मवाच्य में। ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, एज वी रीड अर्लियर। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अध्यापिका के द्वारा कविता पढ़ाई जा रही है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो ये के द्वारा है ना, शब्द के द्वारा को हटा देना है। इसको हटा देंगे तो क्या होगा? अध्यापिका कविता पढ़ा रही है। ये जा को भी हटा देना है। ठीक है, के द्वारा और जा को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका कविता पढ़ा रही है। ठीक है, हो गया। माली द्वारा खेतों की सिंचाई हो रही है, तो ये द्वारा को हटा देना है आपको। माली खेतों को सींच रहा है, सिंचाई को सींच हो जाएगा। ठीक है, सींच रहा है, क्योंकि वो कर्ता के अकॉर्डिंग आपका लिंग और वचन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाववाच्य से कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे? देखिए, दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, दादी चल नहीं पाती। ठीक है, ये चला नहीं जाता नहीं, ये जाना वाला शब्द हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। शिवानी से, और ये चला क्या है? एक भाव है, तो भाव को हटा करके जो हमारा एक्शन वर्ड है उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक्शन वर्ड क्या हो गया? चल हो गया। ठीक है, चलना। ठीक है, शिवानी से बोला नहीं जाता, तो शिवानी से, शिवानी ये से को भी हटा देना है आपको, से को भी हटा देना है। शिवानी बोल नहीं सकती। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका भाववाचक से कृत्यवाचक में परिवर्तित।
परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद ये इतना ही है। और आप लोगों के एग्ज़ाम में बेसिकली ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए पूरा अच्छे से समझिए। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँ। ठीक है, और हाँ, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखते रहें, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।